द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी सुपर हीरो। यू रिग्रेट, तुम साले पैदा क्यों हुए? खैर, यह है रिक। ये ना तो आम है ना ही चोमू। ये झाट कोई अलग ही प्रजाति है। खैर, फिलहाल बेचारा दुखी है क्योंकि जिस लड़की को ये पसंद करता है वो इससे अमीर, इससे ताकतवर, इससे तेज लड़के से पटी हुई है। उसके लिए ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऊपर से इसका दोस्त भी इसे अपने फायदे के लिए कब इसे हलाल कर दे नहीं पता। साला गोल्ड डिगर। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। साइंस टूर के दौरान सभी जानवर इसकी गांड मार लेते हैं। गांड मार लेते हैं मतलब लिटरली गांड ही मार लेते हैं। आपको क्या लगा इसे कोई सुपर पावर मिलेगी? वैसे हाँ, मिल जाती है, पर ये तो आम बात है। सुपर हीरो तो आजकल कोई भी बन जाता है। तो यहाँ होता यह है कि गलती से ये अपने ऊपर ऐसा केमिकल डाल लेता है जिसकी एक बूंदी काफी थी किसी भी जानवर के हवस को चरम पर पहुंचाने के लिए। और ये लोडू तो पूरी बाल्टी अपने ऊपर उझल लेता है, जिसके बाद चूहा, बत्तख, हिरन, गधा, घोड़ा, हर जानवर इसकी लेता है। खैर, इसे इनाम के तौर पर ड्रैगन फ्लाई से अपनी पावर्स मिलती है। हालांकि पावर्स मिलने के बाद बेचारे की और फट जाती है। पहले यहाँ जो ठुका से ठुका, पावर्स का जब शरीर पर असर होता है तब और ठुकता है। पर अंदर क्या चल रहा है ये घर वालों को कैसे बताए? तो घर आते के साथ इसकी चाची ल्यूसियल इसे डांटने लगती है, पर चच्चा बहुत अच्छा रहता है। अंकल अल्बर्ट चाची को समझाते हैं कि अरे ये उम्र ही है ये सब करने का, ये उम्र में ये सब होता ही है। नहीं बड़ो, ये उम्र क्या, किसी उम्र में ये सब नहीं होता है। अबे कर रहा है वो, बिना बात जाने ज्ञान पे ले जा रहा है। खैर, पावर्स का असर होते होते 2 दिन लग जाते हैं, पर 2 दिन के बाद इसके अंदर एक अलग ताकत आ जाती है। गजब की फुर्ती, गजब की स्ट्रेंथ, झाट बराबर दिमाग। हाँ, दिमाग से अभी भी पैदल ही था, जो कि काफी था हंसती खेलती दुनिया को खून के आंसू रुलाने के लिए। पर ऐसा भी नहीं है कि ये मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से पीछे हटता है। एक बुढ़ी सड़क पार कर रही थी, एक ट्रक उसे ठोकने ही वाला था, पर तभी ये उस बुढ़ी को धक्का देकर रोड से साइड फेंक देता है और लोगों की नजर में हीरो बन जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो बुढ़ी इसके धक्के की वजह से सीधे कटर मशीन में जाकर गिरती है और उसका काम तमाम हो जाता है और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। पर भैया, अगर मदद हादसे में बदल जाए तो इसमें इसकी क्या गलती? इसने तो पूरी कोशिश की ना। खैर, इस हादसे से बेचारा उदास हो जाता है कि काश अगर उसके पास ड्रैगन फ्लाई की पावर्स के साथ साथ उसके जैसे पंख भी होते तो वो उस बुड्ढे को धक्का देने के बजाय उसे लेकर आसमान में उड़ जाता। अब वो बात अलग है कि हो सकता है तब बुड्ढी और भी बुरी मौत मरती और आसमान में एक की बजाय और कितने लोगों के लोड़े लगते नहीं पता। खैर, फिलहाल पॉइंट ये है कि बेचारा उदास रहता है और फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना सारा गुस्सा चच्चा पर उतार देता है। दरअसल घर आने पर जब अल्बर्ट इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ये उन्हें बता देता है कि वो अब एक सुपर हीरो है। हालांकि ये बात सुनकर चच्चा को इस पर बहुत फक्र होता है और ये इससे कहता है कि वो ये बहुत कूल है। पर चच्चा की बात सुनकर ये और भड़क जाता है कि कूल नहीं, ये कूल नहीं है। ये उन्हें यहाँ तक कह देता है कि आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते क्योंकि आप मेरे बाप नहीं हो। इसकी बात सुनकर चच्चा इमोशनल हो जाते हैं कि वाह बेटा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। आखिर क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तेरा बाप जैसे तेरा ख्याल रखता मैंने भी रखा, तेरा बाप जैसे तुम्हारे हर मुश्किल में साथ रहता मैं भी रहा, तेरा बाप जैसे तुमको प्यार करता मैंने भी किया, यहाँ तक कि तेरा बाप जैसे तेरी माँ को ठोकता था मैं भी ठोका। कंट्रोल योर इमोशन। खैर, ये बेचारा अकेले बैठकर अपने बचपन को याद कर रहा होता है कि कैसे एक रात एक चोर ने उसके माँ बाप को लूटने की कोशिश की थी और उस दौरान उसके माँ बाप मारे गए थे। ना ना, चोर के हाथों नहीं बल्कि इसी के हाथों। भड़वा कोशिश तो उन्हें बचाने की ही कर रहा था, पर इसकी कोशिश से उन्हें और भयानक मौत मिलती है। वैसे इस याद में इसे अपने बाप की कही हुई बात याद आती है कि बेटा, अपने मंजिल को हासिल करो। जिसके बाद बस फिर क्या, ये निकल जाता है अपनी मंजिल की तलाश में 10 फीट दूर अपने पड़ोस में। इसकी क्रश वहीं तो रहती थी। तुम्हें क्या लगा एक मुठ्ठल की मंजिल और क्या होगी? वैसे इसका नाम जिल है। तो ये उससे अपनी दिल की बात कहने पहुंच जाता है, पर जिल साली निकलती है गोल्ड डिगर। ये कुछ कहता है इससे पहले यही इसे कह देती है कि रिक, तुम मुझे अपने 4 व्हीलर में कब घुमाओगे? बेचारा रिक फिर से उदास हो जाता है। पर होल्ड ऑन, ये हार नहीं मानता। ये बुढ़िया को लेकर तुरंत अगले दिन बैंक पहुंच जाता है लोन लेने के लिए। पर अफसोस, बेचारे को लोन नहीं मिलता। मैनेजर इसके सामने भिखारी को लोन दे देता है पर इसे नहीं देता। पर यहाँ भी ये हार नहीं मानता। ये मैनेजर से साफ साफ शब्दों में कह देता है, गांड ले ले भाई पर लोन दे दे। पर अफसोस, फिर भी मैनेजर नहीं मानता। खैर, लोन ना सही पर अपनी बेइज्जती का बदला ये जरूर ले लेता है। यहाँ अचानक कहीं से एक चोर आ जाता है और बैंक लूटकर भागने लगता है। ये उसके बिल्कुल सामने रहता है, एक सुपर हीरो और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तेल लेने गया सुपर हीरो और एक जिम्मेदार नागरिक, पर्सनल इंतकाम इज मोर इम्पोर्टेंट। ये उस चोर के भागने के लिए और गेट खोल देता है। बट वी ऑल नो कर्मा इज अ बिच। तो उस चोर को छोड़ने की सजा इसे तुरंत मिल जाती है। वैसे इसे नहीं, इसकी सजा चच्चा को मिलती है। वो चोर बैंक से भागकर चच्चा को ठोक देता है। पर एक मिनट, सजा ये नहीं रहती, यहाँ चच्चा बच जाते हैं। सजा तो ये रहती है कि अब इनके जीने का कोई फायदा नहीं रहता क्योंकि गलती से डॉक्टर इन्हें कोई और मरीज समझकर इनके गोटे उड़ा देता है। हे भगवान, ये कैसा चूतिया मूवी है?
खैर, चच्चा की हालत देखकर इसे अपनी गलती का एहसास होता है और ये ठानता है कि अब से ये अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करेगा। हृदय परिवर्तन होते ही इसके साथ एक चीज अच्छा होता है, लेकिन बस एक ही चीज, और वो चीज ये है कि जिल को कुछ घंटे छेड़ते हैं और ये उसे बचाता है, जिसके बाद इनाम के तौर पर इसे जिल को चपड़ने का मौका मिलता है। लेकिन जैसा कि हम कहे कि बस एक ही चीज अच्छा होता है, तो उससे भी बुरा होते होते यहाँ इसके साथ उससे भी बुरा ये होता है। एक मिनट, मूवी में विलन तो इंट्रोड्यूस करवाए ही नहीं। फक! ये लंडी विलन वाला इतना काम कर चुका है कि असली विलन के बारे में भूल ही गए। खैर, ये है लव लैंडर्स, जिल के बॉयफ्रेंड लैंस का चचा। तो इसकी कहानी यह है कि इसे एक खतरनाक बीमारी रहती है जिससे ये कभी मरने वाला रहता है, पर ऑब्वियसली मरता नहीं है। ये एक मशीन बनाता है जिससे इसे ये पावर मिल जाती है कि ये जिसे भी छूता है उसकी उम्र इससे लग जाती है। पर क्योंकि उसकी लिमिट 24 घंटे ही थी, तो ये एक साथ हजारों लोगों को मारने का प्लान बनाता है। पर क्योंकि मशीन को उतने बड़े लेवल पर ऑपरेट करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, तो ये उस एलिमेंट को चुराने जाता है। और यहाँ इसकी पहली बार मुलाकात हुई थी ड्रैगन फ्लाई से, यानी अपने लौड़ू रिक से, और एज एक्सपेक्टेड ये इसे नहीं रोक पाता, बल्कि कुत्ते की तरह पिटता भी है। नाउ बैक टू द स्टोरी। क्रिसमस पार्टी पर ये जिल को बुलाता है, जिल अपने बॉयफ्रेंड लैंस को बुलाती है, और लैंस अपने साथ अपने चचा को लेकर आता है। हे भगवान, काहे क्या पाप किए थे हम, कौन सा बात का सजा दे रहे हैं। खैर, पार्टी के दौरान लव रिक के निशान देख लेता है जो उसे लड़ाई के वक्त लगे थे, और समझ जाता है कि यही ड्रैगन फ्लाई है जो उड़ नहीं सकता। हा, 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 हा। वैसे उससे भी बुरा होने से पहले जिल और लैंस का ब्रेकअप हो जाता है, और पार्टी खत्म होने के ठीक बाद जिल रिक के पैर में पड़ जाती है, और वो कैसे हमको नहीं पता। तो यहाँ जब रिक जिल को चपोड़ने जाता है, तभी लव अपने विलन वाले गेटअप में इसके पास आता है और वार्निंग के तौर पर कि वो दोबारा उसके रास्ते में ना आए, बुड्ढी को टपका देता है। चाची के टपकने से ये फिर से डिप्रेशन में चल जाता है, पर अब तक अपने चचा कोमा से बाहर आ गए थे, तो ये उसे मोटिवेट करते हैं बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसके बाद ये कसम खाता है कि वो आवर ग्लास को रोक कर रहेगा। आवर ग्लास लॉ के इविल फॉर्म का नाम था। तो ये आवर ग्लास को रोकने अवार्ड सेरेमनी में पहुंच जाता है, क्योंकि प्लान के मुताबिक आवर ग्लास यही अपना कांड करने वाला था। सेरेमनी में से जैसे ही लॉ दिखता है, ये तुरंत इसके पास जाता है और इससे कहता है, आवर ग्लास को कहीं देखा है क्या आपने? वो हजारों लोगों को आज मारने वाला है। इसकी बात सुनकर इसका मन तो किया जमीन पर लौटकर हंसने का, पर क्योंकि इसे मिशन को अंजाम देना था, तो ये इसे एक मॉन्क के पास भेज देता है कि वो देखो वही आवर ग्लास। जिसके बाद बस फिर क्या, ये उस मॉन्क पर टूट पड़ता है, और देखते ही देखते इवेंट के सभी गेस्ट एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पर इसी बीच जिल लोगों को पहचान लेती है कि वही आवर ग्लास है, जिसके बाद रिक और जिल दोनों उसका पीछा करते हैं। पर साला बगल वाले हॉल में कॉस्प्ले चल रहा था, सभी ड्रैगन फ्लाई और आवर ग्लास बने घूम रहे थे। इनका ध्यान फिर भटक जाता है, और जब तक इन्हें कुछ समझ आता, इस बार जिल बलि का बकरा बन जाती है। पर इस बार जिल को चोट लगा देख इसके अंदर का मर्द जाग जाता है, और ये आवर ग्लास से बेखौफ होकर लड़ता है। पर जब ये आवर ग्लास को ब्लास्ट करता है, तब जिल फिर से ठुकती है, और इस बार सीधा बिल्डिंग के नीचे। पर क्योंकि ये एंड है, तो यहाँ इसके पर निकल आते हैं, और ये जिल को बचा लेता है, और ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। बाय। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।